सुनने के अधिकारी होता, कृपया आप हमें सुनाइए। तो उन 9 सुर में से कवि जी ने कहा, राजन, भक्तजनों के हृदय में से उत्पन्न कई भगवान के चरणों की उपासना ही संसार सागर से पार उतारने का परम कल्याणकारी साधन है, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। बुद्ध की उपासना, व्रत, नियम, जप करते हैं तो भगवान ने अपने श्रीमुख से भोले और अज्ञानी मनुष्यों के लिए यह भगवत धर्म ही सर्वश्रेष्ठ बताया है और इसमें किसी प्रकार का कोई विशेष नियम भी नहीं है। मनुष्य मन से, वाणी से, शरीर से, इंद्रिय बुद्धि से, अहंकार से अथवा प्रेम से अपने जन्म जन्मांतर के किए हुए कर्मों का भगवान नारायण के चरणों में समर्पित कर दे और यही सरल उपाय है। आपने जो कुछ जीवन में किया है, पाप किया है, पुण्य किया है, जो भी किया है, भगवान के चरणों में समर्पित कर दे, यही सबसे बड़ा सरल उपाय है। और जैसे भगवान का प्रसाद खाने से जीवन का संचार होता है, इन दिनों की तृप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार भगवान का भजन करने से, प्रेम पूर्वक चिंतन करने से भगवान के स्वरूप की अनुभूति होती है और उनके अतिरिक्त संसारी वस्तुओं में स्वाभाविक ही वैराग हो जाता है। जब तक आप भगवान का भजन नहीं करेंगे तब तक इस संसार से मोह माया आपका मिट नहीं सकता है। तो राजा ने पूछा, ब्राह्मण, भगवत भक्त के क्या लक्षण होते हैं और उसके क्या धर्म है, कैसा स्वभाव है, कैसा आचरण करता है, कैसे बोलता है और किन लक्षणों से भगवान को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्म रूप से नियंत जाप रूप से स्थित हैं, जो कभी भी न्यूनाधिकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त आत्मस्वरूप भगवान में ही आदि रूप से अथवा अध्यक्ष रूप से स्थित है, अर्थात भगवत स्वरूप ही है। किस प्रकार जिसका अनुभव ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत को समझना चाहिए। जो भगवान से प्रेम उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपाता, भगवान से द्वेष करने वालों की अपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भगवत भक्त है। तो इस प्रकार राजा नमी ने पूछा, भगवान की माया से अनायास से कैसे पार हो सकते हैं? इसका उत्तर चौथे मुनीश्वर ने श्री प्रभु जी ने दिया, राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधा हुआ ये जीव सुख की प्राप्ति और दुखों की निवृत्ति के लिए ही कर्म करता है। एक धन को ही ले लो, ये जितना अधिक बढ़ता है उतने ही प्रपंच भी बढ़ जाते हैं। इसलिए स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति आदि सब कलह व मृत्यु के कारण भी हो सकते हैं, परंतु मोह के वशीभूत यह जीव उन्हीं में उलझकर अपने स्वरूप को भूल जाता है। इसलिए हर समय अपने काल एवं मृत्यु का स्मरण करते हुए यह जानकर कि कब, किस दिन और किस समय यह जीवन लीला समाप्त हो जाए, नित्य नियम से भगवान श्री हरि की लीला कथाओं का श्रवण मनन और चिंतन करते रहने से इस संसार महासागर से सहज में ही मुक्ति मिल जाती है और भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार राजा नमी ने पूछा, योगेश्वरों, आप कृपा करके हमें यह बताइए कि जिनकी कामनाएं अभी शांत नहीं हुई, ऐसे लोगों की क्या गति होती है? तो इसका उत्तर 8वें योगेश्वर चम्मस जी ने दिया, राजन, विराट पुरुष के मुख से सत्व प्रधान ब्राह्मणों का जन्म हुआ है, भुजाओं से सत्व रक्षक क्षत्रियों का, जंघाओं से रजतम प्रधान वैश्यों के और चरणों में तम प्रधान शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं के जांघों से गृहस्थ आश्रम के हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्षस्थल से वानप्रस्थ की जो मनुष्य अपने वर्ण आश्रमों का पालन नहीं करते, भगवत भजन नहीं करते, वो अपने स्थान वर्ण आश्रम योनि से भी नीचे गिर जाते हैं। वेदों में इस बात को बार बार दोहराया गया है। भगवान सर्वव्याप्त है और सभी के साक्षी हैं। और जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण से विमुख रहता है, ये बात रामायण में भी आपने चर्चा सुना, राम विमुख सुत ते हित जानी, जो राम विमुख हो, और यहाँ भागवत में कहा जा रहा है जो कृष्ण विमुख हो।
जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण से विमुख रहता है वह चाहे कितना भी धन संपत्ति इकट्ठा कर ले, परंतु अंत में उसे सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। उसका तो केवल श्रम ही श्रम और उसे नरकों में ही जाना पड़ता है। जो भगवान श्री कृष्ण विमुख रहता है, आप धन अर्जन करो, मना नहीं है, खूब धन संपत्ति इकट्ठा करो, परंतु आपके पास में जो धन है वो धन को धर्म से जोड़ दो, तो आपसे फिर धर्म होता चला जाएगा। और सिर्फ शर्म ही शर्म करेंगे, धन इकट्ठा करेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, दान नहीं करेंगे, अंतिम में आपको फिर नरक में जाना ही पड़ेगा। आपके पास में धन है, आप जो भी कर्म करते हैं भगवान से उसे जोड़ दो। आप जो भी कर्म करते हैं भगवान से उसे जोड़ दो, तो आपका कर्म, वो कर्म जो है भजन बन जाएगा और भगवान के भागवत धाम ही चले जाएंगे। तो इस प्रकार तो इसीलिए इस संसार में आकर संसार रूपी भवसागर से पार होने के लिए